अपनी इनर स्ट्रेंथ कैसे बनाइए। इनर स्ट्रेंथ यानी अपनी अंदर की ताकत हमें जिंदगी के हर पहलू में मदद करती है। ये हमें मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होती है। मेंटल स्ट्रेंथ भी एक मस्कुल की तरह होती है। जैसे हम अपने शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। हम यूज स्ट्रांग बना सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जो समय और लगन से होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। इसमें टाइम और प्रैक्टिस लगता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जब हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं तो हम ज़्यादा फोकस्ड और डिटर्मिन्ड हो जाते हैं। ये हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। एक स्ट्रांग माइंड हम चैलेंजेस ओवरकम करने में हेल्प करता है। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक स्ट्रांग माइंड उन्हें आसानी से पार कर सकता है। ये हमें अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकता है। जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते, और ये हमें खुश और फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प कर सकता है। मेंटल स्ट्रेंथ से हम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं। ये हमें अपने रिश्ते और अपने आप से भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करने में मदद करता है। इस ऐसे में हम मेंटल स्ट्रेंथ की पावर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मेंटल स्ट्रेंथ ह्यूम अपने जीवन में हर दिन बेहतर बनाने में मदद करती है। हम प्रैक्टिकल टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। ये टिप्स आपको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करने में मदद करेंगे ताकि आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। यह आपको अपनी मेंटल रेजिलियंस डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस से आप अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड रख सकते हैं। याद रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और खुश रहते हैं। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना। जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज और हेल्थी खाना खाते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग का भी ख्याल रखना चाहिए। आइए ISS जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। यह एक सफर है जो हम सब मिलकर तय करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। आइए सीखते हैं कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग एंड रेसिलिएंट माइंड कल्टीवेट करें। यह एक ऐसा स्किल है जो हमें जिंदगी भर काम आएगा और हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगा। मेंटल स्ट्रेंथ होती क्या है? यह एक ऐसी क्वालिटी है जो हम अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करती है। यह पॉजिटिव रहने की एबिलिटी है, चाहे हम कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में क्यों न हो। यह हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहने में मदद करती है। यह हमें स्ट्रेस से कोप करने में हेल्प करती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम अपने फीलिंग्स को समझ सकते हैं और उन्हें बेटर हैंडल कर सकते हैं। ये हमें एडवर्सिटी से बाउंस बैक करने में हेल्प करती है। हर एक नई सीख देती है और मेंटल स्ट्रेंथ से हम उनसे उभर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ये अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाने के बारे में है। ये अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने के बारे में है। हम अपनी गलतियों से सीखकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ये अपनी मिस्टेक्स से सीखने के बारे में है। हर गलती एक नया मौका होती है कुछ नया सीखने का और अपने आप को इम्प्रूव करने का। मेंटल स्ट्रेंथ एक हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूम अपने गोल्स अचीव करने में मदद करती है और हमें अपने सक्सेस का सेलिब्रेशन करने का मौका देती है। ये ह्यूम चैलेंजेस को रेजिलियंस के साथ नेविगेट करने में इनेबल करती है। हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को प्रूव करने की। हम एडवर्सिटी में भी अपनी वेल बीइंग मेंटेन कर सकते हैं। सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन टेक्निक्स से हम अपने मन और शरीर को हेल्थी रख सकते हैं। जब हमारे पास मेंटल स्ट्रेंथ होती है तो हम अपने गोल्स अचीव करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। ये ह्यूम डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ अपने ड्रीम्स को परस्यू करने में मदद करती है। हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ से हम अपनी रिलेशनशिप्स को नर्चर कर सकते हैं और अपने लव्ड वंस के साथ डीपर कनेक्शंस बना सकते हैं। हम एक मोर मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो हम अपनी लाइफ पर्पस को बेटर समझ सकते हैं और दूसरों की मदद करने में भी खुशी महसूस करते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अपनी एबिलिटी पर बिलीव करना कि हम लर्न और ग्रो कर सकते हैं। ये चैलेंजेस को डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने के बारे में है। जब हमारे पास एक ग्रोथ माइंडसेट होता है तो हम नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए मोर लाइकली होते हैं। हम अपनी मिस्टेक्स से सीख सकते हैं।
हम सेटबैक्स के बावजूद परसिवियर कर सकते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट करने के लिए एफर्ट की ज़रूरत होती है। ह्यूम अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना होगा। हम अपनी प्रोग्रेस पर फोकस कर सकते हैं। हम अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो। याद रखिए, हर स्टेप फॉरवर्ड सही डायरेक्शन में एक स्टेप है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। हर किसी को कभी ना कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलें हमें कभी कभी हिलाकर रख देती हैं, लेकिन इन्हीं मुश्किलों से हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। चैलेंजेस एंड सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। ये चैलेंजेस ह्यूमन और भी मजबूत बनाते हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से हैंडल करें। हर चैलेंज एक नई सीख लेकर आता है, जो ह्यूमन आगे बढ़ने में मदद करती है। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है इन चैलेंजेस से कोप करने की एबिलिटी। यह एक ऐसी स्किल है जो हम सबको डेवलप करनी चाहिए। मेडिटेशन और जर्नलिंग जैसे प्रैक्टिसेस ह्यूमन अपने इमोशंस को समझने और उन्हें मैनेज करने में मदद करते हैं। हम एडवर्सिटी से बाउंस बैक कर सकते हैं। ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है। हर सेटबैक के बाद हम और भी ज्यादा डिटरमिन्ड होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने का ही बारे में है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुलनेस ह्यूमन काम और फोकस्ड रखते हैं। ये डिफिकल्ट टाइम्स में भी अपनी वेलबींग मेंटेन करने में हेल्प करता है। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट ह्यूमन इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। एक सीरीन एनवायरनमेंट भी ह्यूमन इनर पीस दिला सकता है। इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने पड़ते हैं। ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज ह्यूमन स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करने में मदद करते हैं। सेल्फ केयर भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस या लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना जैसे चीज हो सकती हैं। फिजिकल एक्टिविटी और सोशल इंटरेक्शंस ह्यूमन पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। इसका मतलब ये भी है कि नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करना सीखें। अपनी थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना ह्यूमन मेंटली स्ट्रांग बनाता है। हम सिचुएशन की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना ह्यूमन मोटिवेशन और हैप्पीनेस देता है। याद रखिए, ये डिफिकल्ट इमोशंस से अवॉइड करने के बारे में नहीं है। ये उन्हें एक्सेप्ट करने और उनसे सीखने के बारे में है। जर्नलिंग और सेफ स्पेस में अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना ह्यूमन क्लैरिटी और रिलीफ देता है। ये उन्हें हेल्थी वे में नेविगेट करना सीखने के बारे में है। अपने इमोशंस को समझना और उन्हें रेगुलेट करना ह्यूमन इमोशनली रेजिलिएंट बनाता है। दोस्तों और फैमिली के साथ अपने फीलिंग्स शेयर करना भी इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। सेक्शन 5 एज गोल सेट केयर जो अचीव कर सको। गोल सेट करने से ह्यूम डायरेक्शन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल सेट करें। अनरियलिस्टिक गोल सेट करने से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इससे हम डिस्करेज्ड फील कर सकते हैं। शुरुआत में स्मॉल अटेनेबल गोल सेट करें। लार्जर गोल्स को स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। इससे वो कम डॉन्टिंग लगते हैं। जैसे जैसे आप ये स्मॉलर गोल्स अचीव करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है। आपको बेड चैलेंजेस टैकल करने की मोटिवेशन मिलती है। अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना याद रखें। ये आपको मोटिवेटेड रहने में हेल्प करेगा। ये आपको ट्रैक पर रखता है। सेक्शन 6 कॉन्फिडेंस के साथ चेंज को अडेप्ट केयर। चेंज लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है। ये अनसेटलिंग हो सकता है। चेंज को अडेप्ट करना सीखना मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम चेंज का रेजिस्ट करते हैं, तो हम अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। आइसिस से कोप करना मुश्किल हो सकता है। चेंज से डरने की बजाय यूज ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की कोशिश करें। न्यू एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करें। न्यू चीज सीखने के लिए ओपन रहें। याद रखें कि चेंज आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का चांस है। यह आपको न्यू स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने में हेल्प करता है। सेक्शन 7 अपनी वेलबीइंग को प्रायोरिटी दी। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है। ये मेंटल स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपना ख्याल रखते हैं, तो हम स्ट्रेस हैंडल करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। सेल्फ केयर में ऐसी एक्टिविटीज शामिल हो सकती हैं जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को नरिश करें। इसमें इनफ स्लीप लेना, हेल्थी डाइट खाना या रेगुलरली एक्सरसाइज करना शामिल हो सकता है। इसका मतलब नेचर में टाइम स्पेंड करना, हॉबीज परस्यू करना या लव्ड वंस से कनेक्ट करना भी हो सकता है। हर दिन सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालें, चाहे वो कुछ मिनट्स के लिए ही क्यों ना हो। अपने बॉडी की बात सुने।
खुद को रेस्ट करने एंड रिचार्ज करने की परमिशन दें। सेक्शन 8, असर्टिवनेस की थ्रू अपनी आवाज ढूंढें। असर्टिवनेस का मतलब है अपनी नीड्स एंड बाउंड्रीज को रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना। ये खुद के लिए स्टैंड अप करने के बारे में है, लेकिन साथ ही दूसरों की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना भी। असर्टिवनेस का मतलब अग्रेसिव होना नहीं है, ये क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करने के बारे में है। असर्टिव होना सीखना एम्पावरिंग हो सकता है। ये ह्यूम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। ये ह्यूम हेल्थी बाउंड्रीज सेट करने में हेल्प करता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस को कम करता है। सेक्शन 9, हेल्प मांगने की पावर। सपोर्ट मांगना वीकनेस की निशानी नहीं है, ये स्ट्रेंथ की निशानी है। हम सबको किसी ना किसी से बात करने की जरूरत होती है। ह्यूम सपोर्ट की जरूरत होती है, स्पेशली चैलेंजिंग टाइम्स में। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेंबर, थेरेपिस्ट या सपोर्ट ग्रुप से बात करने से इनवैल्यूएबल सपोर्ट मिल सकता है। यह ह्यूमन अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। हम नए पर्सपेक्टिव्स गेन कर सकते हैं। यह ह्यूमन कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में हेल्प करता है। याद रखिए, आपको इसे अकेले नहीं गुजारना है। ऐसे लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं। जब आपको जरूरत हो तो सपोर्ट के लिए रीच आउट करने में हेजिटेट ना करें। सेक्शन 10, एक स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट माइंड कल्टिवेट केयर। मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना एक ऑनगोइंग जर्नी है, यह कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इसके लिए एफर्ट, प्रैक्टिस एंड सेल्फ कंपैशन की जरूरत होती है। खुद के साथ पेशेंट रहे, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। एक ग्रोथ माइंडसेट अपना कर इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करके, रियलिस्टिक गोल सेट करके, चेंज को अडेप्ट करके, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करके और सपोर्ट सीख कर एपी एक स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट माइंड कल्टिवेट कर सकते हैं। एपी लाइफ के चैलेंजेस को ग्रेस के साथ नेविगेट कर सकते हैं और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्गर बनकर इमर्ज हो सकते हैं। याद रखिए, आप अमेजिंग चीज करने के काबिल हैं। खुद पर और एक फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करने की अपनी एबिलिटी पर बिलीव करें।